आगे तो 3 सेनाएं पड़ी थी, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया। ये लड़ाई हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने सदन में ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश में संग्राम छिड़ गया था। सपा सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, हंगामा और बवाल भी हुआ। अब सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, भारी पड़ेगा। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो फिर हमें भी यह कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। जो लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो मोहल्ले में जाकर ये प्रचार कर देना कि ये बड़ा ही खतरनाक मामला है। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने आगे कहा कि अभी 2 दिन पहले एक बैठक हुई, उसमें तोप तलवार हथियार रहे। भरतपुर के राजा रहे सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज़ों के सिर पर, कभी किसी गरीब कमज़ोर पर उनकी तलवार नहीं चली। क्षत्रिय का तो धर्म होता है कि कमज़ोर की रक्षा करना और गरीब की मदद करना है। आगे सपा सांसद बोलते नजर आए कि हमने तो 3 सेना सुनी है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। ये चौथी सेना कहाँ से पैदा हो गई? उन्होंने कहा कि ये लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने राजस्थान के विधायक में दलित नेता प्रतिपक्ष के मंदिर में चले जाने से मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। कुछ लोग देश के मुसलमान में बाबर का डीएनए बताते हैं। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता, वो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। देश के मुसलमान ने साबित किया कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उतनी मोहब्बत मुसलमान को भी है। और आजकल जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई पीडीए की है। कुछ लोग सामंती डेमोक्रेसी के लोग हैं। अभी परसों एक बैठक हुई तो तलवार हथियार थोड़ा बैग मैंने पढ़ा है, खाए के लिए 2 तलवार। छत्री का धर्म तो गरीब की इमदाद करना है, मदद करना है। ये पास में भरतपुर, यहाँ भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। आगे तो 3 सेनाएं पड़ी थी, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है बड़ी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की जमीन चीन से, वरना तुम नकारा कहे जाओ। दोस्तों, सामाजिक शक्तियों की बात मैंने की। लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई राजस्थान की विधानसभा में तो नेता प्रतिपक्ष था दलित, एक मंदिर में चला गया, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। आज ही एक दलित नौजवान को मार डाला गया। हम चाहते हैं जाति का धर्म न हो। ये लड़ाई उन लोगों से है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की दाव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत तो लड़ाई लंबी है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमने पूछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर
का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ? कोई तो रायता फैला हुआ है इधर। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ रोक नहीं सकता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।